ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम एक मुखी रुद्राक्ष की बात करेंगे। दुर्लभ, अति दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष। और एक मुखी रुद्राक्ष की पहचान, एक मुखी रुद्राक्ष की शक्तियाँ, एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से लाभ और एक मुखी रुद्राक्ष से जुड़ी हुई सावधानियाँ, धारण करने की विधि, धारण करने का मंत्र, सभी कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। एक मुखी रुद्राक्ष के लिए वीडियो पूरा देखिएगा आप। एक मुखी रुद्राक्ष की पहचान करने के लिए तो इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो 3 तरह का होता है, 3 स्थान में ये पैदा होता है। एक सबसे पहले सर्वोत्तम रुद्राक्ष नेपाल का एक मुखी रुद्राक्ष माना गया है। नेपाल का एक मुखी रुद्राक्ष जो है, इसका आकार गोलाकार लिए हुए होता है। थोड़ा सा कभी कभी वो चपटा या अंडाकार हो सकता है, लेकिन अक्सर ज़्यादातर मामलों में ये गोल ही होता है। इसका आकार दूसरे रुद्राक्षों से थोड़ा सा बड़ा भी होता है। अब दूसरे नंबर पर आता है हिमालयन रुद्राक्ष। ये हिमालय प्रदेश में होता है, भारत में ही होता है, उत्तराखंड में ही ये पैदा होता है और इसका आकार अंडाकार होता है। अंडाकार शेप में भूरे या काले रंग में ये उपलब्ध होता है। तीसरे नंबर पर आता है इंडोनेशियाई एक मुखी रुद्राक्ष। अब इंडोनेशिया से जो एक मुखी रुद्राक्ष प्राप्त होता है, ये इसका जो आकार है बहुत छोटा होता है। और इसका आकार ऐसे समझिए कि दीपावली पर जैसे खील आप लेते हैं बाजार से, तो खील, एक खील के दाने के जितना साइज भी होता है, लगभग आकार में भी वैसा ही लंबा और पतला सा छोटा सा होता है। नेपाल का जो एक मुखी रुद्राक्ष है, उसका आकार गोल होता है, कभी कभी थोड़ा सा अंडाकार हो सकता है, पर हिमालयन रुद्राक्ष की तुलना में ज़्यादा गोल होता है और इसका रंग भूरा होता है। इसमें एक ही रेखा होती है। मतलब ये है कि ये जो रुद्राक्ष है एक मुखी नेपाल का, ये इसमें एक आर पार छेद भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर आता है हिमालयन रुद्राक्ष और इस रुद्राक्ष का आकार अंडाकार। नेपाल के रुद्राक्ष की तुलना अगर इससे करें तो इस रुद्राक्ष में अंडाकार शेप थोड़ी ज़्यादा होती है। नेपाल वाले गोल मिलते हैं, उसकी तुलना में थोड़ा अंडाकार ज़्यादा होता है। इसका रंग गहरा भूरा होता है और या फिर कभी कभी काला भी होता है। इसमें एक ही रेखा होती है। रेखा तो पहले भी चर्चा हो चुकी है कि गहरी में होती है और ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ही लाइन होती है। इसी को कहते हैं, एक लाइन होने के कारण से एक मुख वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष। हिमालयन रुद्राक्ष में किसी किसी रुद्राक्ष में ही छेद होता है आर पार, नहीं तो छेद इसमें करवाना पड़ता है। अब इंडोनेशिया रुद्राक्ष में छेद होता ही नहीं है। इंडोनेशिया का एक मुखी रुद्राक्ष आकार में बहुत छोटा, जैसे कि मैंने आपको खील के आकार जैसा और छोटे साइज का, उतना ही लगभग छोटे साइज का होता है। नेपाल के एक मुखी रुद्राक्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा होता है ये रुद्राक्ष और इस रुद्राक्ष का रंग भी भूरा होता है। इसमें एक ही रेखा इसमें भी होती है क्योंकि ये एक मुखी रुद्राक्ष है, और लेकिन इसमें छेद नहीं होता। छेद होना पॉसिबल नहीं है। छेद होने का स्थान तो बना हुआ होता है, लेकिन प्रॉपर छेद होता नहीं है। अगर आप चाहें तो ड्रिल करवा कर छेद करवा भी सकते हैं। इसके अलावा फिर रामेश्वरम से जो रुद्राक्ष आते हैं वो होते हैं चंद्राकार, काजू की शेप में होते हैं और काजू की शेप में ही वो प्राप्त होते हैं। दरअसल मेरा मानना तो ये है कि वो जो नेपाल की तुलना में अगर इस रुद्राक्ष को देखें, रामेश्वरम को, तो इसमें वो वाली बात नहीं है और बहुत से लोग इसको रुद्राक्ष मानते ही नहीं हैं। इसको दरअसल भद्राक्ष कहा गया है, भद्राक्ष की श्रेणी में आता है। अनेक शिव भक्त इस भद्राक्ष को भी धारण करते हैं, परंतु जिस प्रकार की शक्तियां नेपाल के एक मुखी रुद्राक्ष में होती हैं वो किसी दूसरे रुद्राक्ष में नहीं हो सकती। हाँ,
उससे आधी, लगभग आधी हिमालयन रुद्राक्ष में अवश्य वो एनर्जी होती है। इसलिए अगर नेपाल का रुद्राक्ष कोई खरीदने में सक्षम ना हो और शिव भक्त को चाहिए हो, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने की तमन्ना हो, मन हो, तो हिमालयन रुद्राक्ष अच्छा है। हिमालयन रुद्राक्ष ले लेना चाहिए उसको। वो किसी अन्य रुद्राक्ष में वो बात नहीं है जो कि नेपाल के रुद्राक्ष में। फिर भी नेपाल के रुद्राक्ष के अभाव में तो दूसरी श्रेणी का हिमालयन रुद्राक्ष है ही। इस रुद्राक्ष जो कि हिमालय में होते हैं, इसको दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष माना गया है। इंडोनेशिया रुद्राक्ष की तो तृतीय श्रेणी ही कह सकते हैं। श्रेणी के सिवा और किसी श्रेणी का स्थान प्राप्त कर ही नहीं सकता। और एक मुखी रुद्राक्ष जो रामेश्वरम से आते हैं, बहुत से लोग इसको रुद्राक्ष मानते ही नहीं हैं। इसको भद्राक्ष कहा जाता है। भद्राक्ष में भी थोड़ी बहुत एनर्जी होती है, लेकिन रुद्राक्षों में एक मुखी रुद्राक्ष तो ये तीन ही जो मैंने आपको बताए हैं वही कहे जाते हैं। धार्मिक शास्त्रीय महत्व क्या है, अब इसकी चर्चा करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक माना गया है और एक मुखी रुद्राक्ष के दाने को बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। बड़े सम्मान के साथ इसको दर्शन किए जाते हैं और इसको धारण करना हो तो विधि विधान के साथ इसका धारण किया जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धारण करने वाले के मन को बहुत शांति प्राप्त होती है, स्थिरता भी प्राप्त होती है। ध्यान भटकता हो तो भटकाव दूर हो जाते हैं। ध्यान करने वालों के लिए तो ये वरदान है। सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष एक मुखी रुद्राक्ष योग साधना में भी सहायक होता है। मानसिक स्वास्थ्य को सुधार करने वाला ये रुद्राक्ष, अगर मानसिक स्वास्थ्य में परेशानी है तो एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लेना चाहिए। स्वास्थ्य में सुधार होने लग जाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास के साथ साथ उसका साहस में भी वृद्धि होने लग जाती है। धारण करने वाले की वित्तीय स्थिति में भी बड़ी तेजी से सुधार होता है अगर उसकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ाई हुई है। आपसी संबंधों में भी प्रगाढ़ता होती है एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि एक मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव मनुष्य के मन पर अति तीव्र गति से पड़ता है। अनेक सात्विक परिवर्तन उसके साथ होने लग जाते हैं, उसमें दिखाई देने लग जाते हैं। और इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले के लिए शारीरिक और मानसिक पवित्रता रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। एक मुखी रुद्राक्ष आत्मा की शुद्धि करने वाला रुद्राक्ष, अंत समय मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाला ये उपयोगी रुद्राक्ष माना गया है। एक मुखी रुद्राक्ष मन की शांति और स्थिरता देता है। मन की स्थिरता के लिए, ध्यान साधना के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है और धारक को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ कुशाग्र बुद्धि भी प्रदान करने वाला ये रुद्राक्ष माना गया है। आध्यात्मिक के साथ साथ पौराणिक महत्व क्या है, एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है। यह एक मुखी रुद्राक्ष हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व का रुद्राक्ष है और भगवान शिव की पूजा में इसका उपयोग भी किया जाता है। ध्यान योग में भी इस रुद्राक्ष को धारण करने से बहुत सहायता प्राप्त होती है। इस रुद्राक्ष को ध्यान साधना, सहज योग में बहुत उपयोगी माना गया है। एक मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की आत्मा का प्रतीक माना गया है और ये मनुष्य की आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत उपयोगी रुद्राक्ष माना गया है। शिव पुराण में कहा गया है इस रुद्राक्ष के बारे में, रुद्राक्षम एक मुखम यस्य मोक्ष प्राप्त्यर्नार्थ संशय, अर्थात जिसके पास एक मुखी रुद्राक्ष उपलब्ध है और उस धारण करने वाले ने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, इसे मोक्ष की प्राप्ति अंत समय के बाद निश्चित है। और शिव पुराण में एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक तो माना ही गया है। इसमें कहा गया है कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले धारक को अवश्य मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। लिंग पुराण में भी एक मुखी रुद्राक्ष का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है।
इसमें कहा गया है कि एक मुखो रुद्राक्षो यो ही शिवात्मा, मतलब एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव की आत्मा के प्रतीक है। लिंग पुराण में इस एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव की आत्मा का प्रतीक माना गया है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति धारक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करता है और धारक कुशाग्र बुद्धि वाला हो जाता है। स्कंद पुराण में भी एक मुखी रुद्राक्ष की चर्चा मिलती है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है, रुद्राक्षम एक मुखम यस्य विष्णु प्रियताम, विष्णु का प्रिय रुद्राक्ष है ये। मतलब जिसके पास एक मुखी रुद्राक्ष होता है उसे भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में माना गया है और कहा गया है कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धारणकर्ता को भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक सुख तो उसको प्राप्त होते ही हैं। समृद्धि, मानसिक शांति प्रदान करने वाला ये रुद्राक्ष कहा गया है। पद्म पुराण में एक मुखी रुद्राक्ष के लिए कहा गया है कि एक मुखो रुद्राक्षो यो ही शिव प्रसाद, मतलब यह है कि एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक है। पद्म पुराण में एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। इसमें कहा गया है कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धारण करने वाले को अंत समय मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। अग्नि पुराण, अब अग्नि पुराण में कहा गया है कि रुद्राक्षम एक मुखम यस्य तेजस्वी भवे, मतलब यह है कि जिसके पास जिसने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया है वो तेजस्वी और शक्तिवान बनता है। अग्नि पुराण में एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव के तेज का प्रतीक माना गया है। इसमें कहा गया है कि एक मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने से धारणकर्ता को पारलौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। महाभारत ग्रंथ में एक मुखी रुद्राक्ष का वर्णन अनुशासन पर्व में मिलता है। इसमें कहा गया है कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धारण करने वाले की आध्यात्मिक शक्तियों में वृद्धि हो जाती है और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तो हो जाती है। यानी जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान अल्प मात्रा में है उसे प्राप्ति हो जाती है और आध्यात्मिक ज्ञान जिनके पास है उसमें और वृद्धि हो जाती है। चिकित्सा की दृष्टि से अगर प्राचीन चिकित्सा शास्त्रों में देखा जाए तो एक मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से मानसिक तनाव में बड़ी तेजी से कमी होती है। मानसिक तनाव जिनको अक्सर रहता है उनको अवश्य एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार तेजी से होता है और रक्तचाप में भी सुधार होता है। यानी ब्लड प्रेशर अगर हाई होता हो या फिर लो होता हो तो इस पर भी नियंत्रण करने वाला एक मुखी रुद्राक्ष हृदय रोग में भी सुधार करने वाला होता है। वास्तु दोष के लिए भी एक मुखी रुद्राक्ष को सर्वोत्तम माना गया है। एक मुखी रुद्राक्ष को वास्तुशास्त्र में भी इसका महत्व कहा गया है कि घर में सुख, शांति, समृद्धि और शांति लाने में मदद करने वाला होता है एक मुखी रुद्राक्ष। ये अनेक प्रकार के वास्तु दोषों को दूर करने में सहायक होता है। कहा गया है कि एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसकी पूजा करनी चाहिए विधि विधान से। एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके धारण करने के लिए कहा गया है। पूजा विधि में सबसे पहले तो एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले को चाहिए कि वो गंगा जल में इसको 10-15 मिनट डिप करके शुद्ध कर ले, क्योंकि कई लोगों के हाथ लगे होते हैं, ऐसे शुद्धि हो जाती है, ये दोष दूर हो जाता है। फिर भगवान शिव की पूजा में इसको उपयोग किया जा सकता है। सोमवार के दिन सबसे पहले इस रुद्राक्ष को गंगा जल से स्नान करा लेना चाहिए और शुद्ध कर लेना चाहिए। गंगा जल से स्नान करा करके और फिर पूजा स्थान में रख करके मंत्र से अभिमंत्रित करने के लिए भी कहा गया है। अभिमंत्रित करने के लिए जो मंत्र सर्वश्रेष्ठ बताया गया है उनमें से ये मंत्र विशेष है। मंत्र है ओम एक मुखाय विद्महे वाम देवाय धीमहि
तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से पहले धारणकर्ता को चाहिए कि जितना हो सके इस मंत्र का जप अवश्य कर लें। एक मुखी रुद्राक्ष की धारण विधि क्या है? एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सोमवार का दिन सबसे अच्छा श्रेष्ठ माना गया है। भगवान शिव की पूजा, ध्यान, उपासना, जप आदि करने के बाद इस एक मुखी रुद्राक्ष को श्रद्धापूर्वक गले में या बाजू में धारण करने के लिए कहा गया है। एक मुखी रुद्राक्ष अगर आप गले में धारण करना चाहते हैं तो इसके लिए लाल धागा सर्वोत्तम है। लाल धागे में आप इसको पिरो करके गले में धारण करें। गले में धारण करते समय नाभि से नीचे नहीं आना चाहिए, नाभि से ऊपर ऊपर ही रहना चाहिए। इतना ही लंबा आपको ये डोरा लेना है। और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से संबंधित प्रतिबंध क्या हैं? एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए कुछ नियम हैं और कुछ प्रतिबंध भी हैं। प्रतिबंध ये हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष को कभी भी अशुद्ध हाथों से नहीं छूना चाहिए और कभी भी इसे पैरों से भी नहीं छूना चाहिए। इसे कभी भी भूमि पर भी नहीं रखना चाहिए। महिलाएं भी इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं, लेकिन मासिक के समय पहले ही उतार करके पूजा स्थान में रख देना चाहिए। शुद्धि होने के बाद इसको स्नान आदि करके फिर इस रुद्राक्ष को महिलाएं भी धारण कर सकती हैं। और अगर अशुद्ध अवस्था हो, कहीं अशुद्धि वाला स्थान हो या रात्रि में अपने बेडरूम में भी आप इसको टेबल पर उतार करके या पूजा स्थान में उतार करके रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये है एक मुखी रुद्राक्ष से जुड़े हुए जो नियम हैं, सावधानियां हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये एक मुखी रुद्राक्ष संबंधी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, उपयोगी वस्तुओं जो कि आपके लिए समृद्धि प्रदायक वस्तुएं हो सकती हैं, इनको प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। अगर आप हमारे संस्थान से मंगवाना चाहते हैं, हमारे संस्थान का वेबसाइट भी आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा और व्हाट्सएप पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट के अलावा आप व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष के लिए न्यौछावर राशि क्या है, ये जानने के लिए आप इसी नंबर पर जो कि सामने दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, और डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और विशेष उपयोगी रुद्राक्ष की जानकारी के साथ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।